फिल्म की शुरुआत होती है कई सिक्योरिटी कैमरों से जो एक सुनसान इमारत की फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज है अपनी कार में वहां आता है, गाड़ी से उतरता है और इमारत के अंदर चला जाता है। ये जगह एक मॉर्ग है जहां मृत शरीरों को रखा जाता है। जॉर्ज को यहाँ नया सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया गया है। मॉर्ग की एक महिला कर्मचारी जॉर्ज को उसके काम की जानकारी देती है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक नर्स सूजी से होती है जो ठंडी और घमंडी लगती है। वह बिना कुछ कहे जॉर्ज को घूरती है और आगे बढ़ जाती है। महिला कर्मचारी जॉर्ज को बैग एंड टैग एरिया दिखाती है जहां मृत शरीरों को लाया और रखा जाता है। वह उसे बताती है कि अगर रात में कोई नया केस आए तो उसे मेन गेट खोलकर बॉडी अंदर लानी होगी। बातचीत के दौरान लड़की जॉर्ज से पूछती है कि क्या वह डरपोक है। जॉर्ज गर्व से जवाब देता है, नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। फिर वह कमरे में रखे औजारों को ध्यान से देखने लगता है। लड़की उसे बताती है कि इस जगह पर कई पैरानॉर्मल घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ तक कि पिछला सिक्योरिटी गार्ड पहली ही रात भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। वह यह भी दावा करती है कि उसने खुद एक मृत शरीर को अपने आप खड़ा होते देखा था। जॉर्ज अचानक नोटिस करता है कि एक आरी में किसी के बाल फंसे हुए हैं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं पूछता। आखिर में लड़की उसे उसके केबिन तक ले जाती है और उसे बाकी निर्देश देती है। जाने से पहले वह एक कागज पर अपना नंबर लिखकर जॉर्ज को दे देती है। कुछ घंटों बाद सिक्योरिटी कैमरों में अजीब अजीब हलचल दिखने लगती है, लेकिन जॉर्ज आराम से सो रहा होता है। अचानक वह उठता है और मॉनिटर चेक करता है। मेन गेट के पास एक कार खड़ी होती है। वह जल्दी से नीचे जाता है गेट खोलने के लिए, लेकिन ड्राइवर बिना कुछ कहे एक लाश छोड़कर भाग जाता है। जॉर्ज बॉडी को अंदर लाता है, उसे स्ट्रेचर पर रखता है और जैसे ही जाने लगता है वह देखता है कि वह लाश अचानक उठकर बैठ जाती है। डर के मारे जॉर्ज सोचता है कि उसे बॉडी बैग खोलकर देखना चाहिए या नहीं। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे जिपर नीचे करता है। भयानक अचानक वह लाश जिंदा हो जाती है। जॉर्ज घबराकर अपने केबिन की ओर दौड़ता है और तुरंत उस महिला कर्मचारी को कॉल करता है, लेकिन वह उसकी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। जॉर्ज कैमरे की स्क्रीन पर देखता है और वह लाश उसकी तरफ बढ़ रही होती है। घबराकर वह खिड़की से बाहर देखता है और उसका खून जम जाता है। वह लाश ठीक उसके केबिन के बाहर खड़ी होती है। इसी बीच महिला कर्मचारी एक कंट्रोल रूम में बैठी यह सब देख रही होती है, लेकिन वह अकेली नहीं होती। उसके साथ दो और लोग होते हैं। असल में यह सब एक प्रैंक है। महिला कर्मचारी का नाम एमा है और इस प्रैंक का मास्टरमाइंड मार्क्स है। उनका असिस्टेंट डिक, वैसे ये नाम कौन रखता है, खैर उसे डिक ही बुलाते हैं। जो लड़की मृत शरीर बनने का नाटक कर रही थी वह एक हायर की गई एक्ट्रेस है जिसका नाम आइका है। अब टीम इस प्रैंक को और डरावना बनाने के लिए डरावनी आवाजें बजाने लगती है ताकि जॉर्ज और ज्यादा डर जाए। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जॉर्ज अचानक अपनी बंदूक निकाल लेता है। एमा जल्दी से आइका को मैसेज भेजकर सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। अब मामला गंभीर होता जा रहा है। एमा घबराकर दौड़ती हुई इमारत के अंदर जाती है ताकि जॉर्ज को रोक सके। मार्कस भी बाकी टीम सूजी, टॉमी और जेड को आदेश देता है कि प्रैंक को तुरंत रोक दे, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। इसी बीच आइका अचानक एक दीवार के पीछे से छलांग लगाकर भूत की तरह चिल्लाती है। जॉर्ज गन उसकी तरफ तान देता है। ठीक समय पर एमा बीच में आकर उसे रोक देती है और पूरी सच्चाई बता देती है। शुक्र है जॉर्ज की गन नकली होती है, वरना वह डर के मारे आइका को सच में गोली मार देता। कुछ देर बाद मार्कस अपनी पूरी टीम के साथ आता है। तभी एक लड़का जॉर्ज की पैंट की तरफ इशारा करता है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि जॉर्ज इतना डर चुका होता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। एमा जॉर्ज को बताती है कि यह सब एक प्रैंक था और इसे उनके टीवी शो स्केयर कैंपेन के लिए रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन चूंकि प्रैंक हो गया, एमा थोड़ी निराश दिखती है। इसके बाद की कहानी और भी डार्क और खौफनाक होती जाती है। मार्कस और उसकी टीम अगले एपिसोड के लिए एक नई लड़की एबी को हायर करते हैं, लेकिन तभी मार्क्स को अपनी बॉस विकी का कॉल आता है जो उसे मिलने बुलाती है। विकी उन्हें एक डार्क वेब चैनल के बारे में बताती है जिसे मास्क्ड फ्रीक्स नाम का एक ग्रुप चलाता है।
ये ग्रुप असली मर्डर रिकॉर्ड करके अपलोड करता है। मार्कस और उसकी टीम पहले तो इसे मजाक समझती है, लेकिन विकी उन्हें बताती है कि इन वीडियोस में असली हत्याएं हो रही हैं। मास फ्रीक्स के पेज मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और लोग उनके खौफनाक कंटेंट के लिए पैसे देने को तैयार है। अब विकी एक अल्टीमेटम देती है, अगर उनकी टीम कोई वायरल एपिसोड नहीं बना पाई तो उनका शो हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद मार्कस और उसकी टीम अपना सबसे बड़ा और डरावना प्रैंक प्लान करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ जाता है। जिस शख्स पर वे प्रैंक करने वाले थे, रोहन, असल में उनसे भी ज्यादा खतरनाक निकलता है। जल्द ही नकली प्रैंक एक असली हॉरर में बदल जाता है और टीम के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। रहस्य खुलता है, असल प्रैंक का शिकार कोई और नहीं बल्कि एमा खुद थी। लेकिन फिर मास्क्ड फ्रीक्स आ जाते हैं और एक एक करके पूरी टीम का खात्मा करने लगते हैं। आखिरी सीन में मार्कस एक कमरे में जागता है। उसके सामने उसकी पूरी टीम की निर्मम हत्या हो रही होती है। मास्क्ड फ्रीक्स का लीडर कहता है, तुम्हारे शो में असली डर की कमी थी, हम दर्शकों को असली मनोरंजन देंगे। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिल्म खत्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कौन सी फिल्म की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।